कहते हैं जो आदमी खाने में कटौती करता है, एक दिन जिंदगी उससे सब कुछ काट लेती है। ये कहानी है एक ऐसे ही छोले पूरी वाले की, जिसका स्वाद तो मशहूर था पर दिल बहुत छोटा। नाम था माखन लाल। पुरानी दिल्ली की एक तंग गली थी, जहाँ सुबह होते ही तेल की खुशबू हवा में भर जाती थी। एक तरफ जलेबी वाला, दूसरी तरफ चाय की दुकान और बीच में इसी गली का राजा माखन लाल छोले पूरी वाला। सुबह के 7 बजते ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती। माखन लाल उम्र में करीब 40 का, पेट आगे निकला हुआ, माथे पर हमेशा पसीना और आंखों में हिसाब किताब। वो हर पूरी, हर चम्मच छोले, हर प्याज के टुकड़े का हिसाब रखता। भैया, छोले बचाकर क्या करोगे? थोड़े छोले और डाल दो। अरे भैया, दाम वही है, छोले लिमिटेड हैं। पीछे खड़ा बच्चा बोला, अंकल, एक एक्स्ट्रा पूरी और दे दो। माखन लाल की हंसी रुक गई। उसने आंखें गुरेरी। एक पूरी मतलब पैसा है तेरे पास? स्वाद में कोई मुकाबला नहीं, पर दिल में तराजू लगा रहता था। माखन लाल हर चीज तौलता था, पूरी, छोले, प्याज, यहाँ तक कि इंसान भी। गली में सब जानते थे, माखन लाल स्वाद में तो राजा था, पर दिल से कंजूस। माखन लाल के पास एक छोटा सा कमरा था। वहीं उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, मीरा देवी। एक दिन माँ बोली, बेटा, खाने में कभी नाप तोल मत करा कर। देने वाला तो ऊपर वाला है, तो बस बांटा कर। माखन लाल झुझुलाया। अरे माँ, जमाना बदल गया है। आजकल दिल नहीं चलता, दिमाग चलता है। माँ गहरी सांस लेते हुए बोली, लालच एक दिन इंसान को खा जाती है बेटा। माखन लाल हंसते हुए बोला, माँ, इसे लालच नहीं कहते, यही समझदारी है। एक दिन गली में नया लड़का आया। नाम था राकेश। सीधा साधा चेहरा, सस्ती शर्ट, आंखों में भूख। वो पैदल भटकता हुआ भोजन की तलाश में माखन लाल की दुकान के पास जा पहुंचा। भैया, आधी प्लेट छोले पूरी मिल जाएगी क्या? माखन लाल नाक सिकुड़ते हुए बोला, हम आधी प्लेट नहीं बेचते। तो कम ही दे दो, पर पैसे पूरे दे दूंगा। माखन लाल ने मन ही मन सोचा, कम तो दूंगा, पर पैसे पूरे लूंगा। उस दिन से राकेश वहाँ रोज आने लगा। उसे माखन लाल के छोले पूरी बहुत पसंद आने लगे। वो हमेशा बोलता, भैया, आपके छोले सबसे अच्छे हैं। इतने अच्छे छोले मैंने कभी नहीं खाए। माखन लाल का सीना गर्व से फूल जाता। माखन लाल अब सिर्फ कंजूस नहीं था, वो गणितज्ञ बन चुका था। उसके दिमाग में हर ग्राहक एक नंबर था। अगर एक पूरी 10 ग्राम कम कर दूं, तो दिन में 100 प्लेट, मतलब 1000 ग्राम बचत। वो मन ही मन सोचकर खुद से मुस्कुराया। माखन लाल जब भी किसी ग्राहक के लिए प्लेट तैयार करता, उसकी नजर ग्राहक पर ही रहती। कहीं इधर तो नहीं देख रहा। ग्राहक शिकायत तो करते थे, पर लोगों को उसका स्वाद भी अच्छा लगता था। एक दिन एक पुराना ग्राहक बोला, भैया, पहले आपकी प्लेट भारी होती थी, आज कुछ कम वजन लग रहा है। माखन लाल ने हंसकर कहा, भाई, आपकी भूख ज्यादा हो गई है, इसमें मैं क्या करूं? उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंस पड़े और वो ग्राहक चुप हो गया। वहीं बगल में जलेबी बेचने वाला उसकी बातें सुन रहा था। सुनकर जलेबी वाला बोला, भाई, इतना कटौती मत कर, बद्दुआ लगेगी। ऊपर वाला सब देख रहा है।
बिजनेस है भाई, धर्मशाला नहीं है। शाम को माखनलाल दुकान बंद करके घर लौटा। घर पहुंचकर देखा माँ चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। उसकी माँ ने संदेह भरी आवाज में पूछा, आज फिर तूने कटौती की है ना? फिर लोगों को कम दिया है ना? आपको कैसे पता चलता है माँ? तेरे चेहरे से ही पता चल जाता है बेटा। जब तू काटता है ना, तब तेरी आंखें कुछ ज्यादा ही चमकती हैं। माखनलाल गुस्सा हो गया। उसने झुंझुलाते हुए कहा, माँ दुनिया काट रही है, मैं क्यों नहीं काटूं? मैं नहीं काटूंगा तो कट जाऊंगा। माँ ने उसे प्यार से समझाया, जो काटता है ना बेटा, वो अंत में खुद ही कट जाता है। बातचीत होते होते खाना भी बन गया। दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाकर दोनों सोने चले गए। माखनलाल मन ही मन अपना मुनाफा सोचते हुए खुशी खुशी सो गया। राकेश सिर्फ ग्राहक नहीं था, वो अब रोज आने लगा था, कभी अकेला तो कभी किसी बच्चे को साथ लेकर। एक दिन राकेश ने माखनलाल से पूछा, भैया आप इतने पैसों का करोगे क्या? क्यों जोड़ रहे हो इतने पैसे? माखनलाल ने गर्व से कहा, बड़ा होटल खोलूंगा, एसी, कुर्सी, बोर्ड सब लगवाऊंगा, लोग लाइन लगाएंगे मेरे दुकान में। राकेश उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। और अगर सब कुछ मिल गया तो क्या आप खुश रहोगे? माखनलाल ने जवाब नहीं दिया। अब माखनलाल मसाले में भी मिलावट करने लगा था। धीरे धीरे पूरी भी छोटी और पतली होती गई और लालच गाढ़ा। छोले वहीं थे, पर आत्मा बदल चुकी थी। उसकी ये सारी करतूत वहीं पास में जलेबी वाला देख रहा था। उस जलेबी वाले ने देखते देखते बोला, भाई इतना कटौती मत कर, बद्दुआ लगेगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान को स्वाद समझ नहीं आता मेरे भाई। इसी तरह वो बेईमानी से कमाई करता गया और उसका खूब मुनाफा हुआ। घर जाकर रात को उसने दिन भर का हिसाब किया और मुनाफा पाया। 1, 2, 3, आज 600 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए मैंने। उस रात उसे बहुत सुकून की नींद आई। अगली सुबह माखनलाल की नींद माँ की खांसी से टूटी। वो खांसी नहीं थी, जैसे फेफड़े अंदर से फट रहे हों। माँ चारपाई पर अध लेटी पड़ी थी। आंखें खुली थी पर चमक नहीं थी। माखनलाल घबरा गया। माँ, क्या हुआ माँ? माँ ने हल्की आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सांस भारी लग रही है। माखनलाल घबराता हुआ जल्दी से डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। और उसे लेकर घर आया। उसने माँ की नब्ज देखी, आंखों में देखा, फिर बोला, देखिए अब बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम लिखकर दे देता हूँ। दवाइयाँ तो थोड़ी महंगी हैं, पर इन्हें तुरंत चाहिए। माखनलाल ने सिर हिलाया, पर दिमाग में हिसाब चल रहा था। 3000 की दवाई है। कल की कमाई हुई थी 1800। अगर 2 दिन और काट लूं तो काम हो जाएगा। माँ ने जैसे उसके मन की आवाज सुन ली। बेटा, अगर मेरे लिए किसी की पेट काटनी है तो मत लेना मेरे लिए दवा। माखनलाल पहली बार चुप रह गया। दुकान पर बैठा तो हाथ कांप रहे थे, छोले उबल रहे थे, पर खुशबू में अब सुकून नहीं था। तभी एक ग्राहक बोला, भैया आज स्वाद थोड़ी अलग है। आज मन से नहीं बनाए हो क्या? माखनलाल ने जवाब नहीं दिया।
उसकी नज़र सामने बैठे राकेश पर पड़ी। राकेश रोज की तरह चुप ही था, पर आज देख भी नहीं रहा था, सिर झुकाए था। माखनलाल ने पहली बार सोचा, ये लड़का रोज आता क्यों है? घर में क्या खाता होगा? फिर मन झटका। नहीं नहीं, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? भावुकता दुकान नहीं चलाती। शुक्रवार की शाम थी। गली में असामान्य खामोशी थी। उसी खामोशी को चीरता हुआ एक बूढ़ा आदमी आया। शरीर एकदम झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यदि तुम कुछ खिला देते तो तुम्हारा भला होता बेटा। माखनलाल ने बूढ़े को ऊपर से नीचे देखा। पैसे हैं? बूढ़े ने जेब टटोली। जेब खाली थी। नहीं बेटा, पैसे तो नहीं है मेरे पास। तभी राकेश अचानक बोला, भैया मेरी तरफ से खिला दो इन्हें। माखनलाल का चेहरा सख्त हो गया। रोज का नाटक है ये। एक को दे दिया तो 10 आ जाएंगे। राकेश ने पहली बार आंखों में आंख डालकर कहा, तो आ जाने दो, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। गली बिल्कुल शांत हो गई। माखनलाल चिल्लाया, मेरी दुकान है ये, लंगर नहीं है। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ। दुकान बंद करते वक्त रात काफी गहरी हो चुकी थी। गली जो दिन में शोर से भरी रहती थी, अब अजीब तरह से चुप थी, जैसे किसी ने आवाजों पर ताला लगा दिया हो। माखनलाल ने आखिरी बार कढ़ाई में झांका। तेल ठंडा हो चुका था, पर उसकी उंगलियों में अब भी गर्मी छुप रही थी। उसने पैसे गिने। 1, 2, 3। आज की कमाई ठीक ठाक थी, पर दिल में अजीब बेचैनी थी। उसे बार बार वही बूढ़ा याद आ रहा था। झुकी हुई कमर, खाली आंखें और गिरती हुई लाठी। हर रोज आते हैं ऐसे लोग। अगर सबको देने लगूं तो खुद क्या खाऊंगा? उसने खुद को समझाया, लेकिन आज ये तर्क खुद उसके कानों को खोखला लगने लगा। उसने दुकान का तख्त खींचा। लकड़ी की आवाज रात में ज्यादा तेज लगी। तभी उसने देखा, जमीन पर तेल की एक पतली धार फैली थी। दिन में कई बार गिरा होगा। सुबह साफ कर लूंगा। थकान उस पर हावी हो चुकी थी। पैर भारी थे, दिमाग और भी भारी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरा कदम रखते ही पैर फिसला। उसका शरीर आगे झुका। हाथ हवा में कुछ पकड़ने को लपके, पर वहां कुछ नहीं था। उसकी आंखों के सामने एक साथ कई तस्वीरें चमकी। माँ की खांसी, राकेश की भीगी आंखें, बूढ़े की गिरती लाठी और अपनी कढ़ाई जिसमें उसने जिंदगी भर कम डाला था। उसके मुंह से एक अधूरी आवाज निकली, माँ। उस रात माखनलाल सिर्फ फिसला नहीं था, उस रात उसका लालच उससे आगे निकल गया था। अगली सुबह माखनलाल ने जब आंखें खोली तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं, शरीर बिल्कुल हल्का। उसने धीरे से करवट बदली। उसे लगा जैसे जमीन उसे छू ही नहीं रही। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? उसने आसपास देखा, वही गली थी, वही टूटे हुए पत्थर, वही पुराना नल, वही दीवार पर उखड़ा हुआ चुना। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी कुछ गलत लग रहा था। हवा ठंडी थी, पर उसे सर्दी नहीं लग रही थी। सुबह की भीड़ धीरे धीरे आने लगी। दूध वाला, सब्जी वाला और स्कूल जाते हैं बच्चे। माखनलाल ने आवाज लगाई, अरे भाई, जरा साइड दो तो, दुकान खोलनी है मुझे। कोई नहीं रुका। उसने जोर से कहा,
सुनाई नहीं देता क्या? मैंने बोला ना साइड होने को। एक आदमी ठीक उसके सामने से गुजरा। माखनलाल ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, हाथ हवा में निकल गया। उसका दिल धक से रह गया। ये क्या है? ये कैसे हुआ? उसने अपना हाथ देखा। वो साफ दिख रहा था, पर जैसे उसमें वजन नहीं था। वो तेज कदमों से दुकान की तरफ बढ़ा। तख्त खुला हुआ था, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी थी, तेल गरम हो रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, ये मेरी दुकान किसने खोली? भीड़ जमा थी, पर बीच में खड़ा आदमी वो खुद नहीं था। वो था राकेश। सादा कपड़े, साफ हाथ और चेहरे पर अजीब सी शांति। माखनलाल की सांस अटक गई। राकेश एक प्लेट भर रहा था, बड़ी बड़ी पूरियां, गाढ़े छोले। पूरी दूं क्या चाचा? जितना चाहिए उतना लो। राकेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भूख से ज्यादा कभी किसी को मत दो, पर किसी को भूख से कम भी नहीं दो। ये लाइन माखनलाल के सीने में तीर की तरह लगी। ये तो मेरी लाइन थी, पर मैंने कभी निभाई ही नहीं। माखनलाल आगे बढ़ा। राकेश, ये मेरी दुकान है। उसने राकेश का कंधा पकड़ा। हाथ फिर हवा में चला गया। राकेश ने पलटकर नहीं देखा, जैसे माखनलाल वहां था ही नहीं। भीड़ हंस रही थी और खाना खा रही थी, और वो भीड़ के बीच अकेला था। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अब समझ आया बेटा? माखनलाल धीरे धीरे मुड़ा। माँ सामने खड़ी थी, लेकिन अब वैसी नहीं जैसी वो आखिरी बार चारपाई पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई बीमारी नहीं थी, कोई थकान नहीं। आंखें शांत थीं, जैसे सब कुछ जानती हों। उनके चारों ओर हल्की सी रोशनी थी। माँ, आप ठीक हो? माँ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तू मर चुका है माखनलाल? माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी आपको बचाने की, पर हर बार हाथ रुक गया। माँ ने पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। तूने कोशिश नहीं की थी बेटा, तू तो बस अपना हिसाब करता रहा। ये लाइन माखनलाल के सीने में तीर की तरह लगी। माँ, अगर मैं उस दिन बूढ़े को खिला देता तो क्या? शायद तेरा अंत अलग होता, या शायद अंत ही नहीं होता। कर्म का हिसाब एक दिन में नहीं बनता बेटा, पर एक दिन जरूर बनता है। माखनलाल ने कांपती उंगली से राकेश की तरफ इशारा किया। तो वो? वही राकेश जिसे तू रोज कम देता था, सिर्फ खाने में ही नहीं, इज्जत में भी। पर माँ, दुकान, मेरा सपना। सपना गलत नहीं था बेटा, तरीका गलत था। जो सपना दूसरों को भूखा रख कर देखा जाए, वो सपना नहीं, सौदा होता है। माँ, मुझे बस एक मौका दे दो माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। मौके तो रोज मिले थे बेटा, हर सुबह, पर तू तो सिर्फ अपना सोचता रहा। आज तो सिर्फ समझ मिली है। तो क्या ये सब सजा है माँ? अब माँ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उनकी रोशनी हवा में घुलने लगी। माखनलाल आगे बढ़ा। माँ। लेकिन अब वहां सिर्फ राकेश की आवाज थी। और पूरी दूं क्या चाचा?
अब माखनलाल रोज उसे लोगों को खिलाता हुआ देखता। उसकी कढ़ाई से कभी कोई भूखा नहीं जाता और वो भूख को समझ चुका था। जिस दिन माखनलाल ने समझा, उसी दिन उसके हाथ से सब छूट चुका था। लालच ने उसे अमीर नहीं बनाया, उसकी जगह किसी और को दे दी, और सबसे बड़ी सजा यही थी, वो देख सकता था पर बदल नहीं सकता था। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी कहानी में यूज़ हो तो अपना नाम ज़रूर लिखें।